लौटना। अब अकेले नहीं, हथियार लेकर उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं लौट रहा हूँ, खाली हाथ नहीं। शिक्षा मेरा अस्त्र है, विचार मेरा वज्र है, और सत्य मेरी धार। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को छुआ, हल्के से माथे से लगाया। यही मेरी जमीन है, यही मेरा रण क्षेत्र। ये मेरा बेटा लौट आया। भीमराव झुककर पिता के पैर छूते हैं। बाबा, मैं खाली हाथ नहीं आया। अब मेरे पास शब्द है, विचार है, तर्क है, इतिहास है। अब लड़ाई बराबरी की होगी बाबा। राम जी की आंखें भर आती हैं। बस बेटा, अपना आपा मत खोना। तुम आप हो, पर आप मेरे संयम में हो। ये सूरज बनती है। बाबा, मैं सूरज नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर झोंपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल सके। मुंबई की गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए। फाइल में सुझाव लिख रहे थे। क्लर्क ने नाम पढ़कर कहा, अम्बेडकर, आप वही है ना जो विदेश से पढ़ कर आए हैं? जी, मैं आप उसी जाति के हैं ना? आपको किस जाति का सुझाव चाहिए? मनुष्य का या किसी खास वर्ग का? क्लर्क अवाक रह गया, जुबान पर ताला। पहला भाषण जब शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, पर जब तक तुम शिक्षा नहीं पाओ, संगठित नहीं होगे, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक युवक ने हाथ उठाया। बाबा, हम पढ़े कहाँ से? स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं, उनके सामने खड़े होंगे। कानून से, तर्क से, तरीके से, मार्केट से नहीं, सोच से। इस सोच से भीड़ में हलचल सी हुई, जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा महान, वहाँ एक सार्वजनिक तालाब, चलता तालाब। नीची जाति के लोगों के उस पानी को छूने तक की मांग।